पुनः भूले बिसरे पन्ने में सभी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत नमन। पुनः सम्माननीय आदरणीय श्रीमान शोभाराम भारद्वाज जी, गांव खरया, जो कि इस वक्त 80 वर्ष के आसपास में सेवानिवृत्त शिक्षाविद हैं। तो मैं गुरु जी आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, आप देखो, आपको पकड़ करके घर घर में जा कर के आपके गुरु ने पकड़ करके आपको स्कूल पहुँचाया। आपके क्लास फेलो सहपाठी भी रहे होंगे और बाद बाकी पिटाई हुई होगी। तो इस संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं कि आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं उस वक्त की और आज की परंपरा के बारे में? दीपक शर्मा जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके साथ पूजनीय गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, रुदासन जी का, जिनके आप सुपुत्र हैं और आप गांव गांव में जाकर के इस तरह से सभी को जागरूक कर रहे हैं और पुरानी परंपरा पर आप बहुत अच्छा जोर दे रहे हैं, बात पूछ रहे हैं। जैसे आपने मेरे बारे में हमारे बारे में पूछा, गुरु जी के बारे में, रुदासन चंद जी के बारे में, तो वो स्कूल आते थे गाँव में और हमको स्कूल ले जाते थे। और हमारी पिटाई की जहाँ तक बात है, जैसे आज के समाज में पिटाई पर प्रतिबंध लगा है, जो कि अनुशासन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे टाइम में तो डंडे मार पीट भी खूब होती थी। गुरुजी तो बहुत पिटाई करते थे पढ़ाई पर हमारे, और जब वो घर में कभी अपने हमारे वालिदैन से, पेरेंट्स से बातचीत करते थे तो पेरेंट्स भी बोलते थे कि इनकी पिटाई होनी चाहिए, क्योंकि अनुशासन जो है बगैर डर के होता ही नहीं है। तो डर जो है वो उनकी हमारे गुरु जी सत्यचंद जी जो है वो इतने योग्य अध्यापक, यार इतनी प्रशंसा तो उनकी, वो मेरे गुरुजी हैं तो ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन उनकी जो योग्यता है वो बहुत ऊंची है और बहुत लायक रहे। उनकी कृपा से हम बहुत सारे लड़के, हमारे सहयोगी दोस्त रहे, जो टीचर उनके हम हैं जो पढ़ाए हैं, जैसे टिकरी से हमारे 2-3 हैं, भाई कृष्णनंद जी हैं, तुलादेव जी थे, ज्ञानानंद जी थे, और से बहादुर सिंह जी थे, और हमारे धनी राम जी थे, बीपी हुए बल्कि रिटायर एक्सपायर हो गए बेचारे, और धनी उधर मोती राम जी, केवल राम जी, ये सब हमारे जो इलाके के तब जो हम पढ़ने वाले थे, हमको गांव-गांव से उन्होंने गुरुजी ने, उताशंकर जी निर्माण वालों ने हमको गांव-गांव से एक-एक 2-2 बच्चों को हर गांव से जो है चुन के ले गए स्कूल। और जबकि पढ़ाई के मामले में उस दौरान उतना जागरूकता लोगों में नहीं थी, उन्होंने जागरूक किया और हम लोग बच्चों को ले गए। और आज हम सभी जो है अपने जगह पर, अपनी पोस्ट पर, अच्छी पोस्ट पर काम करते गए और अच्छे हमारा स्तर बना, तो उनकी कृपा से है। तो मैं तो उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूँ। उनकी कृपा से जो है आज सभी समाज में जो भी तरक्की हुई है या हो रही है, पुराने जो हम भी थे, हमारे आगे बाल बच्चे जो हमने आगे योग्यता उनको प्राप्त दिलाई बच्चों को, वो उनकी ही कृपा से थी, उनके धन्यवादी हम। और आपका भी हम बड़े भाई धन्यवादी हैं। देखो, आप उनके सुपुत्र हैं और आप इस तरह से गाँव में जा कर के अपने यहाँ के कल्चर, यहाँ का परंपरा, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ की जो हमारी क्या नाम है संस्कृति है, उसको आप जिंदा कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। एक बात गुरु जी, सादर आपको नमन। ये जो आजकल जो बच्चों में जो नशे की जो लत लग रही है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तो इसके बारे में तो अपने सबसे बड़ी कमजोरी तो वालिदैनों की है। इसमें मैं तो ये समझता हूँ जो माँ बाप हैं उनको इसमें जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो संगत से ही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। ये संगत का ही प्रभाव है और माँ बाप को देखना होगा, बच्चों की देख रेख करनी होगी और बच्चों के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा कि किस बच्चे की संगत कहीं गलत तो नहीं हो रही है। और ये सारा जो है संगत का फल है, संगत से ही ऐसा हो रहा है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी माता पिताओं से, भाई यार जागरूक रहो, बच्चों को सही संस्कार दें। संस्कार ही ऐसी चीज़ है तो जिससे बच्चा जो है भविष्य में कामयाब हो जाता है। गुरु जी, आपको कोटि कोटि नमन, फिर आपको सादर नमन कि आपने इस प्रकार से पूरे समाज के लिए संदेश दिया। उस वक्त क्या होता था, आज क्या होता है, और जो आपने जानकारी समाज के लिए दी है उसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि साधुवाद। धन्यवाद।